हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चे आज से हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रियल नंबर्स। एक प्रॉमिस मेरे से कर लो यार, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं नोटबुक पे नोट्स बनाने। मैंने हर वीडियो में यही बोलता हूं यार, नोटबुक पे नोट्स जरूर बनाओ। वीडियो आपने देखा लेकिन नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चे, रियल नंबर्स को थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना आपको है ना, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितनी एक्सरसाइज है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करनी है। और इस एक्सरसाइज में आपको क्या सीखना है, इस एक्सरसाइज में बच्चे आपको एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, ठीक है। अच्छे से आपने इसको समझना है, ठीक है आज। और इस पे जितने भी नोट्स आपके बन पाएंगे, जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो आपने नोटबुक पे लिख लेने हैं, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत इजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ आपकी इसमें 4 एक्सरसाइज है, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ये यार मेरा मेन पॉइंट है, ठीक है। सेकंड आपके पास है एक्सरसाइज 1.2। इसमें आप बहुत ही सिंपल चीज सीखेंगे जो ऑलरेडी आपको आती है, बहुत सिंपल। क्या? इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कंपोजिट नंबर की। जैसे कोई नंबर 6 है तो कैन यू मेक इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, कैन यू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6? यस सर, इट इज 3 into 2, दैट्स ऑल। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में इतना ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चंस रहते हैं जो थोड़े से फॉर्मूले से हमें करने होते हैं, लेकिन वो इतना ही इजी है जैसे आपने 6 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इक्वल्स डिवीजन लेमा, और सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड द नेक्स्ट इज थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज 1.3। ये बड़ी मस्त एक्सरसाइज, आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चन है इसमें, ओके। इसमें आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर जो आपने क्लास 9th में सीखे हैं, जैसे √2 यू नो इट इज इरेशनल नंबर, √3 इट इज इरेशनल नंबर, है ना। इस तरह के ये नंबर्स आपके इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इनको बोलते हैं। इनको आपको प्रूव करना है वाकई ये इरेशनल है बाय कंट्राडिक्शन मेथड। वो आप एक्सरसाइज 1.3 में सीखोगे, बहुत इजी है। कुछ बच्चे इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आपको उसको समझना अच्छे से, अपने आप ही आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 इज आल्सो वेरी इजी। इसमें एक ही है छोटा सा, इरेशनलिटी के बारे में हमने सीखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्या है, रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो जब आप इनको डिवाइड करते हो तो जहां तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, जहां फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे विदाउट डिवीजन। आपको डिवाइड नहीं करना उसको, है ना। जैसे आपका डिविडेंड आपका P है यहां पर और यहां पे Q है, तो जब आप इनको डिवाइड करते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है। 10 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो 5 हो गया 10, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन मिल गया 5। ये मैंने आपको डिवाइड करके बताया, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 में आपको क्या सीखना है, क्या सीखना है आपको एक्सरसाइज 1.4 में, डिवाइड नहीं करना है। बिना डिवाइड किए यू कैन गेट दिस। जैसे मैंने बोल रहा हूं 10/3, या फिर मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दूं 1 2 3 4, और यहां इसमें नीचे लिख दूं मैं 8 into 5, दैट इज 40, यानी 1 2 3 4 40। तो मैं बोलूं यार 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को 40 से डिवाइड करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप डिवाइड कर लोगे, बट बिना डिवाइड किए आपको यह बता देना है कि यार इसका आंसर क्या होगा। और साथ में आफ्टर डेसिमल वो टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.4। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा थ्योरम आपको अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर टोटल कितनी एक्सरसाइज है इसमें बचे, 4 एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इक्वल डिवीजन लेमा, सेकंड में प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड थर्ड में इरेशनलिटी को प्रूव करना है, एंड फोर्थ में रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है। विदाउट डिवीजन उसको हमने टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना है। ओके डियर, तो ये था इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कि इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हो। तो अभी हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यार रियल नंबर्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता है रियल नंबर्स, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आपका मिस हो गया तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं।
तो मेरे प्यारे बच्चे जो रियल नंबर्स हैं वो क्या हैं? आज तक 10 सालों से, 10th में हो तो 10 साल आपको पढ़ाई करते हो गया है ना, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो इन 10 ईयर्स में जितने भी नंबर्स के साथ आपने डील किया है वो सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। एवरी नंबर इज रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो क्लास 11th में आप जो है मैथ्स अगर लोगे तो वहां आप सीखोगे। तो क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा हमारा। तो हम रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ओके डियर, देखो बच्चे, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2, 3, 4, ठीक है, ये आपने नंबर्स सब पढ़ते आए हो बचपन से, ये सब रियल नंबर्स हैं। फिर मैंने लिखा यहां पर 0, -2, लेट इट बी -5, नेगेटिव नंबर्स भी आपने पढ़े, ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं। 0 आपने पढ़ा, 0 भी रियल नंबर है। फिर आपने फ्रैक्शंस पढ़ी, लाइक 5/3, 7/2, ये फ्रैक्शंस भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर आपने इरेशनल नंबर्स पढ़े, 9th क्लास में भी आप उसको सीखते हो, लाइक √2, √3, पाई, है ना, ये सब, ये भी रियल नंबर्स हैं। दीज आर ऑल रियल नंबर्स। तो बेसिकली जो रियल नंबर्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? रियल नंबर्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से बच्चे? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। अब जो इरेशनल नंबर्स हैं ये फर्दर किसी भी कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं है। इरेशनल का अपना ही एक स्टैंडर्ड है, वो वहीं रुक जाते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं किसी भी कैटेगरी में। जो इरेशनल नंबर्स हैं, अगर वो इन शॉर्ट आपको पता भी है, वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे मैंने बोला ना, √2, √3, ये सारे इरेशनल हैं। अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूंगा ना आफ्टर डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल के बाद डिजिट्स आते रहेंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे। साथ में वो नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब होगा कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट नहीं होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं इसमें, ठीक है। तो मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन इज रैशनल। तो पहले हम रैशनल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। बेसिकली इरेशनल को अगर आप निकाल दो, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल ही हैं। इरेशनल को साइड में कर दो, बाकी जितने नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर्स भी हैं, रैशनल नंबर ही हैं। तो रैशनल नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि रैशनल नंबर, अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसको p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो दैट नंबर इज रैशनल नंबर, और q 0 नहीं होना चाहिए। q जो कि डिनोमिनेटर है वो क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है यार, किसी भी नंबर को अब आप 0 से डिवाइड अगर आप करो तो आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो समटाइम इफ यू राइट लाइक दिस 5/0, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो रैशनल नंबर है जिन्हें आप बोलते हो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है बच्चे। फिर रैशनल नंबर को अगर मैं डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करूं तो सबसे पहले आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। क्योंकि सबसे पहले बचपन में जब आप स्कूल भी नहीं गए होते हो तो आपके घर में ही आपके पेरेंट्स आपको नेचुरल नंबर सिखा देते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं आपके नेचुरल नंबर? 1 से। तो सबसे पहले मम्मा ने आपको क्या सिखाया? 1 बोलो बेटा, 1, फिर 2, फिर 3, है ना। स्कूल जाने से पहले आप इनको सीख जाते हो। तो स्टार्टिंग में जो नंबर आपने सीखे दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ऐसा भी काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, अगर मानो आपके पास 3 पेन्स हैं, तो मैं आपको पूछूं आपके पास पेन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 3, तो आपने 3 बोला। अगर आपके पास कोई भी पेन नहीं है, तो मैं आपको पूछूं आपके पास कितने पेन है, तो क्या आप मेरे को ऐसे बोलोगे सर मेरे पास 0 पेन है? तो आप बोलोगे मेरे पास पेन ही नहीं है। तो जो काउंटिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, और ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। एंड कहां है इनका अभी तक कोई पता नहीं है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इन्हीं नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दूं तो वो क्या बन जाता है बच्चे? होल नंबर्स। अब आप उस 0 को भी बता सकते हो, ठीक है। 0, 1, 2, 3।
एक्चुअली ये बिल्कुल बेसिक है, 4th 5th 6th में आप इनको पढ़ते आए हो, फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं ताकि इस चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है। हर बार नंबर आएगा, देखो कंपोजिट नंबर भी आएंगे, फिर प्राइम नंबर भी आएंगे, तो नंबर्स को सीखना बहुत जरूरी है, बेसिक जो चीजें हैं। तो आई होप कि ये सब आपको पता भी होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिए तो होल हो गए, सारे नंबर उसमें आ गए, 0 भी आ गए, ठीक है, होल नंबर्स। नंबर 3 यू कैन राइट इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या है, जितने भी ये होल नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनके साइन अपोजिट कर दो, ये प्लस के हैं इनको अपोजिट कर दो, यानी माइनस लगा दो सबके साथ, इनको भी इंक्लूड करना है प्लस इनके अपोजिट भी लेने हैं, वो सारे मिलकर इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे -3, -1 है ना, नंबर लाइन पे जिन्हें आप देखते हो मोस्टली, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दीज आर ऑल व्हाट, इंटीजर्स, ठीक है। 0 से आगे क्या है, होल नंबर्स, उन्हीं को मैंने अपोजिट कर दिया है, यानी जितने नेचुरल नंबर थे उनके साइन मैंने अपोजिट कर दिए, और इन सबका जो टोटल नंबर्स की कैटेगरी बन गई, दीज आर इंटीजर्स। इन इंटीजर्स को मैं एक अलग तरीके से भी आपको बताता हूं। देखो आपने क्या बोला, और ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आती हैं, किसके अंदर आती हैं, रैशनल नंबर के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला यार ये सारे बेसिकली सब रैशनल नंबर ही हैं, तो अगर आप इनको नोटिस करें अभी तक, P/Q इज अ रैशनल नंबर, तो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो, ध्यान से समझना, अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो, वो सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितने भी रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 है, जैसे मैंने कहीं लिखा 5/1, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो ये इंटीजर की कैटेगरी में आएगा। नेचुरल तो है ही ये, ठीक है, इंटीजर के अंदर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे लिखा -5/1, तो नेचुरल तो ये रहा नहीं, साइन इसका अपोजिट हो गया, लेकिन ये किस कैटेगरी में है, इंटीजर में। देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, 1। अगर मैं कल को ऐसे लिखता हूं 5/2, रैशनल नंबर तो ये है, लेकिन इसका क्या डिनोमिनेटर 1 है, नो, तो ये फिर इंटीजर नहीं है, इट इज जस्ट रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के अंदर कौन सी कैटेगरी है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है। ओके डियर, तो नंबर 4th पे यू कैन राइट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस लाइक 3/4, 5/6 है ना, 2/3, तो फ्रैक्शंस की भी आगे फर्दर कैटेगरी है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया लाइक 5/7, तो 5/7 की अगर आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन की 1 से कम होती है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, और ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब नेचुरल रैशनल नंबर थे, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर फ्रैक्शंस आ गई, फ्रैक्शन आगे डिवाइड हो गई, फिर और मैं अगर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर की बात करूं, उसके अंदर फिर फर्दर कैटेगरी भी बन जाएगी, किसकी, प्राइम नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स की, है ना। मतलब दीज आर ऑल रैशनल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं, पर आगे आगे फर्दर डिवाइड होते चलेंगे। तो अभी इतना ही सीखो रैशनल के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी अगर मैं इसके अंदर प्राइम नंबर भी घुसा दूंगा, कंपोजिट नंबर भी घुसा दूंगा, फ्रैक्शंस की भी कैटेगरी बना दूंगा, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। आप फिलहाल ये समझो रियल नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक रैशनल है, और रैशनल फर्दर की बेसिक मैंने कैटेगरीज बता दी है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस आप ले लो, ठीक है, फ्रैक्शंस 4th नंबर पर। उसके बाद हम बात करते हैं अभी किस पे बात करेंगे, इरेशनल नंबर्स पे। तो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, फिलहाल इसको इतना याद रखो, और वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, लाइक √2। आप निकाल के देखो √2 की वैल्यू, कैलकुलेटर पे निकाल के देख लेना, √2 की वैल्यू निकाल के देखना, आफ्टर डेसिमल इसकी जो वैल्यू है, रैंडमली कोई भी डिजिट्स आते जाएंगे, ठीक है, रैंडमली कोई भी डिजिट्स आते जाएंगे, और वो डिजिट्स कभी भी नहीं रुकेंगे, कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। सेकंड, कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा होगा। अब पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा होगा उसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैं यहां पे अगर 10 को डिवाइड करता हूं 3 से, इफ आई डिवाइड 10/3, तो आपको क्या मिलता है, 3.333। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये 3 आता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा।
तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट इट इज रिपीटिंग, इट इज रिपीटिंग। कौन रिपीट हो रहा है आपस में? 3 अपने आप में। कौन रिपीट हो रहा है? 3 अपने आप में रिपीट हो रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता है। इरेशनल नंबर में कुछ भी आता रहता है, लाइक 2.134 2 1 6 7 1 7 8 9 1 2 3 ऐसे नंबर्स आते रहते हैं। एक तो कभी रुकेंगे नहीं, ये टर्मिनेट नहीं होंगे, प्लस रैंडमली कुछ भी नंबर आते रहेंगे, कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो सच नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसकी डिटेल हमने सीखनी भी एक्सरसाइज 1.3 में और 1.4 में भी है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू था बच्चे रियल नंबर्स पे, क्या होते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरीज है। आई थिंक ये सफिशिएंट है अभी तक के लिए, इतना ही इनको समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं प्राइम नंबर, कंपोजिट एंड फ्रैक्शंस की क्या कैटेगरी होती है वो भी मैं आपको इसी चैप्टर में सिखा दूंगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इक्वलेट डिवीजन लेमा, जो हमें मेन आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है बच्चे, तो देखिए बच्चे इक्वलेट डिवीजन लेमा, तो क्या कह रही है इसकी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यार बता दूं इक्वलेट डिवीजन लेमा का मतलब क्या है। इक्वलेट डिवीजन लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है, उसकी हेल्प से हम आगे कुछ फाइंड करते हैं व्हाटएवर। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? HCF। इक्वलेट्स हमारा एक मैथमेटिशियन था, उसने ये रिजल्ट दिया था, इस वजह से इसका नाम है इक्वलेट डिवीजन लेमा। क्योंकि इसमें डिवीजन लगा है तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें किसी को किसी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट या फिर ये भारी भरकम जो वर्ड है इक्वलेट डिवीजन लेमा, एक तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है। सेकंड, ये जो आपकी स्टेटमेंट आपको यहां पे दिख रही है, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इस स्टेटमेंट को देख के भी घबराना नहीं है। मैं पहले इसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। बेसिकली ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, बस इसका एक नाम आपको दे दिया जाता है भारी भरकम सा, और बच्चे सोचते हैं अरे वाह ये पता नहीं क्या चीज आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 8th में या 7th में या फिर 9th में आपने एक एल्गोरिदम सीखा है डिविजिबिलिटी का, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब वो रूल क्या है, दैट इज व्हाट इज दैट रूल? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है ना, ये पढ़ा है, 100% पढ़ा आपने। क्या पढ़ा है? जो आपका डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। 8th में भी करते हो आप ये, 9th में भी करते हो। ठीक है, इसी रूल को इक्वलेट डिवीजन लेमा कहा गया। इसी रूल को इक्वलेट डिवीजन लेमा कहा गया। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि क्या नई चीज आ गई, नई चीज नहीं है, ये प्रीवियस क्लास का ही है। बट इस रूल से इस चैप्टर में आपने कुछ नया सीखना है। वो क्या है नया सीखना? आपने इस रूल से 2 नंबर का HCF निकालना है। नाउ व्हाट इज HCF, वो भी अभी बताता हूं मैं आपको। पहले आप इसको समझो क्या है। ठीक है, समझ आ गया? ये जो आपको रूल दिख रहा है, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आए हो, इसी को इक्वलेट डिवीजन लेमा बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और इससे आपने एक नई चीज सीखनी है कि 2 नंबर का हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो यही लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? ए बच्चे डिविडेंड है। व्हाट इज बी? बी डिवाइजर है। व्हाट इज बी? बी डिवाइजर है, जो ए को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 2 इंटीजर्स। हमेशा आपको 2 इंटीजर्स मिलते हैं, एक आपको क्वोशिएंट मिलता है और एक आपको रिमाइंडर मिलता है। तो यहां पर Q आपका क्वोशिएंट है और R आपका रिमाइंडर है। और जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है, किससे? डिवाइजर से। ये पॉइंट याद रखना, जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है, किससे? डिवाइजर से। तो ये चीज वो लिखी हुई है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। और रिमाइंडर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, सॉरी मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 0 से छोटा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, उसके आगे वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 12 को डिवाइड करता हूं, लेट इट बी विद 3। ठीक है,
तो मैंने लिखा 4 3 12, रिमाइंडर कितना है 0। अब इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं लाइक दिस, तो कैन आई राइट 12 लाइक दिस। 12 हमारा डिविडेंड था, डिवाइजर हमारा 3 था, और हमारा क्वोशंट कितना आया 4, और रिमाइंडर कितना आया 0। तो ये जो मैंने पैटर्न एक लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को इक्वल डिवीजन लेमा आप बोल दोगे। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। 6 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 6 पे से 4 किया माइनस, तो 2 आ गया। तो 6 जो कि डिवाइड हो रहा था, जिसे आप डिविडेंड बोलते हो, तो हाउ यू कैन राइट 6 यू कैन राइट सर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हियर इज 2। तो बेसिकली राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करो तो वो डिविडेंड ही बन जाता है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। इक्वल डिवीजन लेमा क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। अब इससे हमने एचसीएफ कैसे फाइंड करना है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ओके डियर, वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक देखें। जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसको कंक्लूड करते करते पूरा कॉन्सेप्ट तभी तो आपके माइंड में बैठेगा जब मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो देखें यहां पे अभी हम पहले इससे पहले कि मैं इससे एचसीएफ फाइंड करूं तो पहले आपको मैं छोटा सा एक आइडिया दे दूं एचसीएफ का। सेकंड एक्सरसाइज में उसमें और डिटेल में आप करेंगे, बट एचसीएफ आपको ऑलरेडी पता है यार, छोटी क्लासेस में आप ये करते आए हो। एचसीएफ को आपको जीसीडी भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द एचसीएफ का फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी नंबर है उन सब में सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। जीसीडी भी इसको बोलते हैं। व्हाट इज जीसीडी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सबसे बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूं एचसीएफ को और ज्यादा आपको डिटेल में समझाने के लिए, फिर मैं आगे चलता हूं कि इस इक्वल डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। देखो मैंने यहां पर ऐसे लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बोल रहा हूं यार एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या है? कॉमन लीजिए, एक्स तो कॉमन दिख ही रहा है आपको, एक्स इज कॉमन, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे तो यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा एक्स और यहां बचेगा 1। तो दोनों में सबसे बड़ी चीज जो कॉमन निकली व्हाट इज दैट? एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का जो एचसीएफ है वो एक्स स्क्वायर है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू नंबर्स। गॉट इट? नंबर्स ले लेते हैं। सपोज आई एम राइटिंग हियर 12 एंड हियर आई एम राइटिंग 9। तो कैन यू टेल मी 12 एंड 9 में हाईएस्ट नंबर कौन सा कॉमन है? हाईएस्ट नंबर, क्या दोनों में 9 कॉमन है? नो। क्या दोनों में 5 है? 5 तो वैसे ही नहीं। ठीक, अभी मैं छोटे नंबर्स ले रहा हूं, बाकी प्राइम फैक्टरेशन जब आप सीखो ना सेकंड एक्सरसाइज, उसमें तो हमने करना ही यही सब है। तो अभी जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं एचसीएफ का आपको। तो 12 और 9 में हाईएस्ट नंबर कौन सा कॉमन है? तो अगर मैं आपको इसको ऐसे लिख के बताऊं 12 प्लस 9 और मैं बोलूं यार कॉमन लो इसमें से, जैसे यहां से कॉमन लिया ना तो कॉमन लो, क्या नंबर कॉमन लोगे? तो आप देखोगे सर यहां से तो मैं 3 कॉमन ले पा रहा हूं, तो 12 में से 3 चला गया, यहां क्या बचा? 4। सर 9 में से 3 चला गया तो यहां क्या बचा? तो 4 और 3 में तो अभी कुछ और कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट जो कॉमन था वो 3 था, इसलिए जो 12 और 9 का एचसीएफ है वो कितना है? 3। गॉट इट? दिस इज जस्ट एन आइडिया कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ मैंने डिटेल में आपको सिखाना है, बड़े नंबर्स का, 3 नंबर्स का, सबका एचसीएफ आप निकालेंगे। इक्वल डिवीजन लेमा से हम 2 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम इस प्रोसीजर को समझते हैं कि इक्वल डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। ओके डियर, सो नेक्स्ट, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स, रूल्स, प्रोसीजर। ठीक है, इक्वल डिवीजन लेमा का क्या प्रोसीजर था जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं मे भी आपको ये कंफ्यूज करें, बट उससे पहले मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं। एग्जांपल समझाने के बाद मैं इन स्टेप्स को आपको समझाता हूं। देखो, जब भी आपने इक्वल डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा
इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करके HCF फाइंड करो। तो जो मैंने यहां स्टेप्स लिखे हैं एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं, फिर मैं स्टेप्स पे आ रहा हूं। देखो मैं यहां पे दो नंबर ले रहा हूं, आई एम टेकिंग 6 and 4, छोटे नंबर ले रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। आई एम टेकिंग 6 and 4, राइट। तो क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 6 and 4। जैसे हमें पता है, ये अभी मैंने पीछे आपको बताया है ना। अभी देखो मैंने 6 और 4 का यहां पे HCF फाइंड किया, ठीक है, 6 और 4 का, ठीक है। ये तो मैंने डिवाइड किया 12 और 9 का। चलो 6 और 4 का HCF यहां से निकालते हैं। ऐसे आपको जो दिख रहा है 6 and 4 का HCF सामने दिख रहा है यार, दोनों में कॉमन क्या है? सामने दिख रहा है, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो सर 6 और 4 का HCF क्या है। अरे भाई 6 और 4 का HCF है 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो मैं ऐसे बोलूं यार 6 और 4 में कॉमन लेके दिखाओ। सर जी 2 कॉमन, यहां बचा 3, यहां बचा 2। पता है आपको HCF इसका 2 है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? इक्वल डिवीजन लेमा से। तो इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है? ये कहता है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे मतलब दोनों में जो बड़ा नंबर है, दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मान लो। क्या मान लो उसको? डिविडेंड। उसको डिविडेंड बोल दो, और जो दूसरा वाला बच गया उसको डिवाइजर बोल दो। सिंपली इनको डिवाइड करना आपको, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बड़ा नंबर डिविडेंड बन जाएगा और जो आपका छोटा नंबर है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। तो 4 2 जा आप लिख नहीं सकते, 4 1 जा 4, तो यहां क्या बचा? 2। रिमाइंडर कितना आया? 2। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक डिविजिबिलिटी चलती रहेगी। जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तब आपको HCF मिलेगा, और वो कौन होगा वो मैं अभी बताता हूं। तो जैसे मैंने यहां पे डिवाइड किया, आपको भी ये करना पड़ेगा, साइड वाइज आपको ये डिविजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो अब मैं यहां पे 6 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर 6 इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज क्वेश्चन 1 एंड व्हाट इज दिस? रिमाइंडर। तो भाई ये रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस डिविडेंड को भूल जाना है। ये जो डिवाइजर था, ये जो रिमाइंडर था, इन दोनों के बीच में डिविजिबिलिटी लगानी है, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको डिवाइड करना है सिंपली। तो इसमें बड़ा नंबर कौन है? 4, यानी जो डिवाइजर है अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 0। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सर 2 इंटू 2 प्लस 0। क्वेश्चन हमारा 2 आया और रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। आ गया रिमाइंडर 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा, उस टाइम पे जो डिवाइजर है वो HCF है। उस टाइम पे जो डिवाइजर है वो HCF है। तो ये वाला जो 2 है ये क्या है? HCF ऑफ 6 and 4। ओके, ये मैंने छोटी एग्जांपल से समझाया। इसको कंक्लूड करूं तो इसका ये मतलब हो गया, यू हैव 2 नंबर्स, वन इज ग्रेटर अनदर इज स्मॉलर। जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बोल दो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है फर्दर डिवाइड करो। फर्दर डिवाइड करने के लिए जो पहले डिवाइजर था अब उसको डिविडेंड बोल देना है, और जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर बोल देना है। और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। कब तक? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया, उस स्टेप में जो डिवाइजर था वही HCF होता है। तो भाई इक्वल डिवीजन लेमा यही बोलता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में आता ही आता है। इस पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट आपको ये सीखना है अच्छे से। मैं यहां भी आपको स्टेप्स बता देता हूं, आपको स्टेप्स बड़े आराम से अब आपको समझ आ जाएंगे। देखो कह रहे वी हैव 2 नंबर C and D, वी हैव 2 नंबर C and D, राइट। उसमें जो है C इज ग्रेटर देन D, वही वाला मैंने 2 नंबर है तो जो बड़ा वाला है वो आपको डिविडेंड बोलते हो। तो C इज ग्रेटर, ठीक है। तो C को हमने डिवाइड किया D से, तो मेरे को मिला क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहला स्टेप आपको ऐसे इसको लिखना है। सेकंड स्टेप में देखो इफ रिमाइंडर 0, तो अगर आपका फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया, फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस वक्त जो डिवाइजर था D, यानी ये जो डिवाइजर था इज द HCF ऑफ C and D। कहानी खत्म। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर मैंने बोला फिर से डिवाइड करना है। किसको? जो पहले हमारा डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन जाएगा। देखो इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई दिस इक्वल डिवीजन लेमा टू D and R। तो D क्या था? हमारा डिवाइजर था, वो जो डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर जो था वो हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर बन जाएगा। तो अब आपने C और D पे, ठीक है, D और R पे लगाना है रूल कि D आपका डिविडेंड, R आपका, यहां जो भी नंबर आएगा, यहां जो भी आएगा, यहां क्वोशिएंट आ जाएगा और यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0।
द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जो आपका डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा। गॉट इट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो इस वीडियो को आप एक दो बार और देख सकते हैं, पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और खुद से भी एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां मैंने आपको समझा तो दिया 2 छोटे नंबर लेके 6 और 4 को लेकर, लेकिन अब मैं यहां पे 2 बड़े नंबर ले रहा हूं। और ऐसे बड़े नंबर अगर आप वो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर गए तो भैया आपको दुनिया की कोई भी ताकत इक्वल डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने से नहीं रोक सकती। बड़े नंबर्स हैं, उससे बड़ा क्वेश्चन आना ही नहीं एग्जाम में, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखें यहां पे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सिंपल इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यहां डिवीजन आएगा, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो ले लिए ना मैंने 2 बड़े नंबर। अब इसको अंडरस्टैंड करना, ध्यान से समझना। ठीक है, कैलकुलेशन यहां कर रखी है, सिर्फ आपको इसे अंडरस्टैंड करना है और हो सके बाद में खुद कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, देखो यहां पर 2 नंबर दे रखे हैं आपको, दीज आर द 2 नंबर्स। कौन सा बड़ा नंबर है इसमें? तो भाई ये वाला बड़ा नंबर है 12,576। इट इज द ग्रेटेस्ट बिटवीन दीज 2। तो जो बड़ा है उसको क्या बोल देना है? उसको डिविडेंड बोल देना है। क्या बोल देना है? डिविडेंड बोल देना है। और जो दूसरा वाला है उसको क्या बोल देना है? डिवाइजर बोल देना है, और उन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहां पे तो डिविजिबिलिटी यहां पे मैंने यहां पे मेंशन नहीं की है, बट आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइड में आपको ये डिविजिबिलिटी दिखाते रहनी है, डिवाइड करते करके चलते रहना है। ठीक है, तो क्या है? बड़ा नंबर 12576 और छोटा नंबर 4052। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको 3 से करेंगे, यहां पे कोई नंबर आएगा और यहां पे आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 420 मिलेगा। आता समझ? ये डिवाइड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता चलेगा क्वेश्चन क्या और रिमाइंडर क्या है? ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़े नंबर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं। ये काफी लेंथी, अगर आया तो 5 मार्क्स में आ सकता है ये। ठीक है, तो देखें यहां पर दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये सब आपको लिखना है। तो उसने बोला कि बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा। तो भाई देखो, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर 0 आया? नो, रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है? फर्दर इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करना है 2 नंबर्स में। अब वो 2 नंबर्स क्या होंगे? उसमें से एक ये नंबर होगा जो पहले डिवाइजर था, अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका कौन रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ नहीं होता है, इसको कहीं नहीं इन्वॉल्व करना। ठीक है, डिविडेंड का रोल ये वाले का खत्म होता जाता है, इसका क्वेश्चन का कोई रोल ही नहीं है। जो आपका डिवाइजर था वो अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलाना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो देखें यहां पर, अब इसको डिवाइड किया 420 से, क्वेश्चन आपका 9 आया, और आपका क्वेश्चन आपका 9 आ गया, और रिमाइंडर आपका 272। सर ये कैसे आ गया क्वेश्चन 9? अरे भाई डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। मैं करके भी बताऊंगा, जब मैं एग्जांपल्स खुद से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं डिवाइड करके बताऊंगा। बड़े नंबर्स हैं ये, जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, देखो रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आया। अब आपको क्या करना है? अब ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो 420 हमारा डिविडेंड बन गया, 420 हमारा डिविडेंड बन गया, 272 हमारा डिवाइजर बन गया। तो जब आपने इनको डिवाइड किया होगा, क्वेश्चन आपका 1 आया होगा, रिमाइंडर आपका 148 आया होगा। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फिर से हम ये प्रोसेस चलाएंगे। अब आपका 272 बन गया डिविडेंड, 148 बन गया आपका डिवाइजर, क्वेश्चन फिर 1 आया, रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया। फिर प्रोसेस चलाएंगे, 148 आपका क्या बन गया? 148 आपका ये बन गया डिविडेंड, 124 जो पहले रिमाइंडर था ये डिवाइजर बन गया, और 1 क्वेश्चन बन गया, रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 24 आ गया। एग्जाम्पल बड़ा है, एग्जाम्पल बड़ा है, इतना बड़ा एग्जाम्पल कम चांस होता आने का। ठीक है, मैंने बड़ा एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। घबराना नहीं है, अपनी नोटबुक पे इसके नोट्स बना लें। बहुत सिंपल है, डिवाइड करना है यार, 2 नंबर को डिवाइड करना आता तो आपको डिवाइड करना, करो डिवाइड, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आप 124 आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा, और जो 24 रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर बन जाएगा। फिर हमने डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर नहीं आया। ठीक है, फिर रिमाइंडर आपका 4 है। अब देखें यहां पर, अब 24 आपका क्या बन गया? 24 आपका बन गया डिविडेंड,
4 आपका बन गया डिवाइजर, और आपने जब डिवाइड किया होगा 24 को किससे, 4 से, अरे भाई यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो उस टाइम पे जो डिवाइड कर रहा था यानी जो डिवाइजर था वो आपका HCF होगा उन दोनों नंबर्स का। तो इस स्टेज पर कौन है, इस स्टेज पर आपका डिवाइजर कौन है, 4, तो 4 इज द HCF। कहने का मतलब ये जो मैंने दो बड़े बड़े नंबर लिए थे 4052 1257, इनमें हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट 4, 12576 प्लस 4052। अगर मैं बोलूं इन दोनों में कॉमन लो तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 4। आता है समझ। इस तरह से आपको HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा। इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है, वो आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था इक्वल डिविजन लेमा का, जिसमें आपको एक्चुअली डिवाइड ही करना होता है और वो डिविजिबिलिटी से आपको HCF फाइंड करना है। ओके डियर, चलिए अब यहां पर एक नोट, अच्छा यहां पर भी देख लें, द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। जो भी हम यहां प्रोसीजर अप्लाई कर रहे थे, स्टेप्स कर रहे थे, उसको रोक दो। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4 सो द HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 4। अब यहां पर जितना भी यहां मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसमें कुछ नोट करने वाली बात है, तो ये यहां मैंने लिखा हुआ है। इस नोट को आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। इसको अंडरस्टैंड करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर हमें इसका मीनिंग पता चल गया। ध्यान से देखें, देखो इन दोनों नंबर का HCF क्या है, इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 4, और इन दोनों नंबर का भी HCF क्या है, 4। तो ये दो नंबर कौन है, ये आपको प्रीवियस जो मैंने स्टेप्स यहां देखे लिखे हैं यहां से हेल्प लेके मेरे को बताएंगे आप। ठीक है, कि ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों नंबर कौन है, ये दोनों नंबर कौन थे, ये दोनों नंबर कौन थे, ये दोनों नंबर कौन थे, ये दोनों नंबर कौन थे। ठीक है, तो इनका HCF आपका 4 ही होता है सबका। अब ये आपको मैं एज ए असाइनमेंट दे रहा हूं, अगर ये नोटिस आपको समझ में नहीं आता, ये जो मैंने नोट लिखा हुआ है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर ये समझ नहीं आया, ये ब्रैकेट्स में हर एक HCF 4 ही होगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर समझ आ गया तो लिखना है यस सर क्लियर एकदम, अगर नहीं तो फिर बोलना है कि सर प्लीज इस नोट को एक्सप्लेन कर दो, तो मैं जरूर इस नोट को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चे, तो मेरे प्यारे दुलारे बहुत अच्छे मेरे होनहार बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, इसके नोट्स बना लो, इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लो और 2, 3, 4 ऐसे छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाओ। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 8 लिख देता हूं, यहां 12 लिख देता हूं, तो मैं आपको बोलूं इसका HCF निकालो। 8 और 12 का HCF क्या होगा, सामने दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन 4 है। इफ यू टेक 4 तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, आपके पास यहां पे 2 बचेगा, और इन दो इसमें ले लोगे तो 3 बचेगा, है ना। तो 4 इज द HCF। तो ये मतलब मैंने खुद से एग्जांपल लिए, तो आप भी ऐसे खुद से 2 नंबर्स लो। अगर खुद से नहीं ले सकते आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करें, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट है, इस एल्गोरिदम को अप्लाई करके HCF फाइंड करें। ओके डियर, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर लेंथी हो गया है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं सर थोड़ा आप लेक्चर लेंथी कर देते हो। मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफ में इस चीज को समझाऊं, लेकिन मैं ब्रीफ में चला गया तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए और आपको समझ ना आए। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट इसलिए बोल रहा हूं बार बार, आप कमेंट करोगे सर यस हमें समझ आ गया, उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी बनी रहेगी तो मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस चैनल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।